रॉयल क्यूज में आपका स्वागत है। हमनी के जैसे कि पिछला क्लास में हमनी के प्रकाश चैप्टर के पढ़ले रही जा न्यूमेरिकल, तो फिर हमनी के आगे ओकरे से कंटिन्यू करेंगे एकदम क्लियर करते हुए चलल जे हमनी के काहे कि ठीक बा नु। सबसे ज्यादा ग्रुप डी खातिर न्यूमेरिकल इम्पोर्टेंट बढ़वे आ पूछलहु बढ़वे, आगे भी पूछे के उम्मीद बढ़वे। तो चलो आज के देखो आगे क्वेश्चन बढ़वे, पिछला वाला वीडियो से आगे क्वेश्चन बढ़वे। आज देखो क्वेश्चन बाकी एक उत्तल दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी एक वस्तु, ठीक, इसका प्रतिबिंब दर्पण से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। तो दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करेगा, दर्पण के फोकस दूरी ज्ञात करे पड़े। तो हमने के पीछे से जानते हैं बनैले रही है क्वेश्चन, तो हमने के पता रहे कि हमेशा यू लेवल जाला तो कौन ची रहेला, निगेटिव में रहेला। और इसे दर्पण कौन हड़वे, तो दर्पण उत्तल हड़वे। तो चलो एक अनुसार हमने बैठावल जी सूत्र पर आ देखल जी कौना सूत्र पर काम आगत हड़वे ओकर अनुसार, ठीक बा। तो सबसे पहले हमने के देखल जी कौन ची दिले बड़वे, तो दिले बैकर में कौन ची, तो दिले बड़वे यू दिले बड़वे है कितना वस्तु दूरी कहते दर्पण से दिले बड़वे, यानी कि यू बराबर कितना बढ़वे, तो माइनस में हो जाए क्या कि यू का में रहेला हमेशा। तो माइनस में रह दर्पण होखो उत्तल दर्पण होखो चाहे अवतल दर्पण होखो, दोनों में निगेटिव में रहेला, ठीक बा। एक बाद कौन चीज दिले बढ़वे, तो भी दिले बढ़वे, भी कितना दिले बढ़वे, तो भी दिले बढ़वे 12 सेंटीमीटर की दूरी पर, ताकि प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब बनता है यानी प्रतिबिंब के हमेशा कौन चीज से, तो भी से सूचित कर जाला, यानी भी से प्रतिबिंब के सूचित कर जाला। तो भी बराबर कितना दिले बढ़वे 12 सेंटीमीटर की दूरी पर देता। फोकस दूरी कहता कि निकाले के पड़वे, फोकस दूरी मतलब एफ निकाले के पड़वे। हमने के सूत्र कौन सी होला, 1 में एफ बराबर 1 में भी प्लस 1 में यू होखेला, ठीक बा। और यही सूत्र पर हमने के सब दर्पण के क्वेश्चन बनी, ठीक बा। चलो तो हमने के देखल जाए करके सोल्यूशन कर जाओ कि आगे का कहल चाहता, तो कैसे बैठावल जी, तो एफ निकाले के पड़वे हमने के, तो 1 में भी हो जाए, भी के मान 12 बढ़वे। आई पॉजिटिव होगी तो निगेटिव जुड़ जाए में, तो निगेटिव हो जाए, माइनस 1 में 20 हो जाए। एलसीएम कितना हो जाए 60 हो जाए, 5 हो जाए जा 5 माइनस 20 तिहाई 60, तो कितना बची 2 में 60 हो जाए, कटी तो कितना बची 1 में 30 बची, यानी कि एफ बराबर कितना हो जाए 30 हो जाए, ठीक बा। 30 हो जाए, तो 30 कौन सी में सब दिले बढ़े, तो ये सब सेंटीमीटर में बढ़े, सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर में हो जाए, ठीक बा। तो फाइनली कर आंसर कितना हो जाए 30 सेंटीमीटर की दूरी पर एक प्रतिबिंब बनी, ठीक बा। चलो ये ग्रुप डी खातिर बहुत ही इंपॉर्टेंट बढ़े। चलो एक बाद हमने के नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलो जाए, दूसरा क्वेश्चन आज के। चलो क्वेश्चन आगे का कहता है, किसी गोलीय दर्पण के, देखो ये दर्पण का बात क्लियर नहीं है कहले कि कौन दर्पण हड़वे, ठीक बा। तो गोलीय दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हुई किसी वस्तु का प्रतिबिंब, ध्यान दो एक बार कि प्रतिबिंब कहाँ बनता, तो दर्पण के पीछे बनता। तब इतने से क्लियर हो जाए चाहिए दिमाग में कि कौन दर्पण में, दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनेला, ठीक बा, कौन स्थिति में बढ़ुए, ठीक बा। 60 सेंटीमीटर पर बनता है, तो दर्पण के फोकस दूरी हमने ज्ञात करे पड़े, ठीक बा। फोकस दूरी हमने ज्ञात करेगा, फोकस दूरी ज्ञात करेगा यानी कि कौन सी ज्ञात करेगा, एफ ज्ञात करेगा, ठीक बा। ध्यान देवे के बढ़ुए। तो सबसे पहले हमने के हमें जाने के बढ़ुए कि कौन सी दिले बढ़ुए, तो दिले बढ़ुए क्या है, दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई वस्तु, वस्तु कहते रस, यानी कि वस्तु के कहला, तो के मतलब का बोल कि यू के मान दिले बढ़ुए कहा, तो यू हड़ुए। तो यू बराबर कौन सी में होखेला, तो यू होखेला हमेशा निगेटिव में होखेला, ठीक बा। तो यू कितना दिले बढ़ुए 15 सेंटीमीटर, हमेशा निगेटिव होखेला, यानी कि निगेटिव जोड़ दिया एक में। एक बाद कौन सी दिले बढ़ुए, तो दर्पण के प्रतिबिंब बनता है कहता 60 सेंटीमीटर दर्पण के पीछे बनता, ठीक बा। यानी कि 60 सेंटीमीटर हो गई लेकर, ठीक बा। निकाले के कौन सी एक में, तो एफ निकाले के बढ़वे, ठीक बा। तो सूत्र का होला, सूत्र होला 1 में एफ बराबर 1 में भी प्लस 1 में यू, भी प्लस 1 यू होखेला। तो कितना हो जाए 1/60 माइनस बता माइनस हो जाए जा 1/15, 15 लघुत्तम हो गई 60 हो गई एलसीएम एक, ठीक बा। तो एक खाली में एक माइनस कितना हो जाए 15 चौका 60 हो गई 4 हाली में, तो कितना हो जाए -3 में 60 हो जाए,
कट जी तो फाइनली कितना बची -20 होगी, -20 सेंटीमीटर, यानी कि एक बराबर कितना आयल माइनस में 20 सेंटीमीटर आयल। तो एक मतलब का बुझ जाए के बड़ुए, एक मतलब ई समझ जाए के बड़ुए कि दर्पण कौन है, तो दर्पण है अवतल दर्पण, यानी कि अवतल दर्पण में जौन प्रतिबिंब बनल बा कौन सी हड़ुए, तो निगेटिव हड़ुए। इससे हमने क्लियर भइल कि दर्पण कौन है, तो दर्पण अवतल दर्पण हड़ुए, ठीक बा। जौन फोकस दूरी कितना बढ़ुए, तो निगेटिव में आइल बढ़ुए। तो ये सब हमने क्लियर होता है कि अवतल दर्पण में फोकस दूरी का होला निगेटिव भी होखेला, ठीक बा। तो चलो आज के हमने तीसरा क्वेश्चन में पहुंचते जा। चलो तो दूसरा क्वेश्चन बाड़ुए हमने के तीसरा का क्वेश्चन है आज के दूसरा, ठीक बा। वास्तविक प्रतिबिंब पाने के लिए देख लो, क्लियर कर दिलस कि वास्तविक प्रतिबिंब पावे खातिर पाने के लिए एक वस्तु को 20 सेंटीमीटर की फोकस दूरी वाले, यानी कि कौन सी हड़वे फोकस दूरी वाले, कहता कि अवतल दर्पण पर है। क्लियर कर दिलस कि अवतल दर्पण हड़वे तो फोकस का में रहेला एक निगेटिव में हो जाला, ठीक बा। दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हुई है, ठीक बा। दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है और दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी हमने के ज्ञात करे पड़े। कौन सी दर्पण से प्रतिबिंब कितना दूरी पर बनी आ कौन स्थिति में बनी वो हमने के निकाले के पड़े, ठीक बा। तो एक पहले हमने के देखल जी कि में का दिले बड़ुए आ कौन सी निकाले के बा, ठीक बा। तो चलो देखा जाए कौन सी दिले बा, तो क्या कहते फोकस दूरी वाले कहते नो, यानी कि एफ बराबर कितना दिले बड़ुए फोकस दूरी वाले कहता क्वेश्चन में, यानी कि है जो क्लियर बाकी अवतल दर्पण हड़ुए, अवतल दर्पण में कांची में होखेला तो निगेटिव में होखेला फोकस, ठीक बा 20 सेंटीमीटर। एक बाद हई कांची हड़ुए तो ई हड़ुए यू के मान, यू यानी कि वस्तु से कहता प्रतिबिंब निकाले के बड़ुए हमने के, तो यू कांची में होखेला एकर कौनो दर्पण हमको यू होखेला हमेशा निगेटिव ही होखेला। तो यू कितना बढ़ुए तो 30 सेंटीमीटर बढ़ुए, भी निकाले के बड़ुए हमने के, ठीक बा। तो चलो भी निकाले के बड़ुए हमने के सूत्र को बैठा दे जाए, सूत्र होखेला 1/f बराबर 1/v माइनस प्लस 1/u होखेला। तो अब ए भी के छोड़ दो जाए, ई के ले बराबर के एक ही ना ले जाए हमने के, ठीक बा। तो 1/f 1/, माइनस में 20 हो जाए, फिर निगेटिव हो जाए, तो निगेटिव बढ़ गए, फिर यू भी निगेटिव बढ़ गया, तो मिल के क्या हो जाए ये पॉजिटिव हो जाए। 30 दूनी 60 लघुत्तम हो जाए, एलसीएम कितना हो जाए 60 हो गई, तो कितना हो जाए 3 - 3 हो गई, ये प्लस 2 होखी, ठीक बा। तो यानी कि कितना आई तो भी बराबर है कितना आई घट जी तो -1 हुई, यानी कि भी बराबर हुई तो -60 हो जाए, -60 सेंटीमीटर। -60 सेंटीमीटर अला के मतलब ई भइल, -60 सेंटीमीटर अला के मतलब का भइल कि दर्पण जौन बढ़ुए ऋणात्मक चिन्ह ही पर माने दर्पण के प्रतीत करा तनु कि हाँ कौन दर्पण हड़ुए, ठीक बा। तो दर्पण कौन है तो अवतल दर्पण हड़ुए, अवतल दर्पण में ही हमेशा प्रतिबिंब जौन कहाँ बनला तो निगेटिव में बनला। कौन कौन निगेटिव होला तो एफ भी निगेटिव होखेला एकर में, आ यू तो हमेशा निगेटिव ही होइबे करला, ठीक बा। तो चलो हमने के आज के चौथा क्वेश्चन पर चलते हैं जा, यानी कि बहुत धांसू क्वेश्चन पड़े एकदम, आ ग्रुप डी में ये सब क्वेश्चन पूछले पड़े, तो इन नहीं कह सकत हम कि कौन नहीं खे पूछले, ठीक बा। तो चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो आज के नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़े हमने के कि एक वस्तु को 10 सेंटीमीटर की फोकस लंबाई वाले एक उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष पर रखा जाता है। यदि दर्पण से वस्तु की दूरी कितना बढ़े 30 सेंटीमीटर बढ़े, तो प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करे पड़े। प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करे पड़े कि यानी कि फाइनली क्या निकाले पड़े हमने के भी निकाले पड़े का दे पड़े क्वेश्चन में, तो फोकस लंबाई वाले 10 सेंटीमीटर के फोकस लंबाई वाले, तो फाइनली एफ बराबर कितना दिले पड़े तो 10 सेंटीमीटर दिले पड़े, और कौन सी दिले पड़े मुख्य अक्ष पर रखा जाता है उत्तल दर्पण हड़वे, ठीक बा। तो वस्तु की दूरी कितना दिले पड़े, यानी कि वस्तु की दूरी क्या कह दिला यू कितना दिले पड़े, तो यू दिले पड़े हमने के 30 दिले पड़े, तो यू हमेशा का में रहेला तो निगेटिव रहेला, ठीक बा। अब भी निकाले के पड़े हमने के, तो देखा जी कौन सूत्र पर तो 1/f बराबर 1/v
प्लस 1/u होखेला। तो का निकाले हमनी के भी निकाले बोले तो u के निगेटिव हो जाई 1/में f माइनस 1/में u हो जाई बराबर 1/v हो जाई। तो 1/f बराबर का हो जाई तो 1/10 माइनस कितना हो जाई तो u निगेटिव और एच निगेटिव बा तो दोनों मिल का हो जाई तो पॉजिटिव हो जाई। ठीक बा। तो एलसीएम हो जाई 30 हो गई तो 3 1 4 हो जाई। तो भी बराबर कितना हो जाई भी बराबर हो जाई चलो भी बराबर कितना हो जाई तो 30/4 हो जाई यानी कि 7.5 आंसर हो जाई। 7 चौक 28 7 5 ठीक बा 4 5 20 यानी कि 7.5 आंसर हो जाई यानी कि आंसर एक कितना हो जाई तो आंसर एक हो जाई डी हो। ठीक बा। चलो तो यहाँ से समझ लो एक बार में थोड़ा सा मिस्टेक भर गया क्वेश्चन में। चलो एक वस्तु को 10 सेंटीमीटर की फोकस लंबाई वाले एक उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष पर रखा जाता है। यदि दर्पण से वस्तु की दूरी कितना बोले तो 30 सेंटीमीटर है तो प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करे बोलो हमने के। तो प्रतिबिंब के दूरी ज्ञात करे बोलो एक मतलब एफ निकाले बा। ठीक बा। चलो तब एफ दिले बड़ो है कितना दिले बा एफ तो एफ दिले बड़ो 10 दिले बड़ो 10 सेंटीमीटर। यू के मान कितना दिले बड़ो तो यू के मान दिले बड़ो 30 सेंटीमीटर। ठीक बा। तो सूत्र हो गई 1/f 1/v 1/u हो गई। तो यू के किनारे लेने है तो निगेटिव रहे तो फिर पॉजिटिव हो गया दोनों मिल के निगेटिव माइनस माइनस प्लस हो गया तो 7 यानी कि 7.5 हो गया 30/4। ठीक बा। चलो एक बाद हमने के आगे क्वेश्चन देखते हैं। चलो बहुत जगह क्वेश्चन बढ़ुए। चलो क्वेश्चन बढ़ुए कि एक वस्तु से उस अवतल शीशा कहते हैं यानी कि अवतल दर्पण से दूरी ज्ञात करे बोले जिसकी फोकस दूरी कितना बोले 10 सेंटीमीटर है जिससे उसकी वास्तविक प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के देखो 4 गुना कहता है। जन प्रतिबिंब के आकार बढ़ुए तो वस्तु के आकार के 4 गुना बढ़ुए यानी कि यदि मान लीजिए कि यू यदि 1 होखी तो यू मान लो कि 1 होखी तो यानी कि प्रतिबिंब के कितना होखी प्रतिबिंब जौन होखी एकर ये होखी 4x होखी। काहे कि कहता कि प्रतिबिंब जौन बढ़ुए वो वस्तु के आकार के 4 गुना बढ़ुए। ठीक बा। वस्तु के आकार के 4 गुना प्रतिबिंब बनता हुए। ठीक बा। और दिले बा कौन सी फोकस दूरी दिले बढ़ुए तो हमने के पता बढ़े 1947 से जानत हमने के कि जब एफ होखेला अवतल दर्पण में तो का होखेला निगेटिव में होखेला। ठीक बा। सूत्र कौन सी होखेला 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u होखेला। ठीक बा। चलो तो आगे हमने के बैठाओ जी में है एक्स के मान रख निकाल दो एक बड़े कि यह कितना होखी। ठीक बा। चलो तो 1/f यानी कि 1/में कितना हो गई -10 हो गई बराबर कितना हो जाए 1/में भी के मान कितना बढ़ुए 1/में 4x बढ़ुए प्लस हो जाए हमने के पता बढ़ुए कि यू कौन सी में होखेला निगेटिव में भी होखेला हमने के हमेशा तो कितना हो जाए 1/में x हो जाए। ठीक बा। कितना एलसीएम हो जाए 4x हो गई। ठीक बा। 4x एलसीएम हो गई तो 1 माइनस कितना हो गई 4 हो गई। ठीक बा। तो यानी कि कितना हो जाइएगा तो 3 बचे -3 हो जाए तो यानी गुना होगी तो कितना हो जाए माइनस में 4x हो जाए बराबर कितना हो जाए तो यानी कि 3 से गुना हो जाए तो माइनस में 30 हो जाए। ठीक बा। तो चलो यानी कि x माइनस ले माइनस कट गई x बराबर कितना हो जाए x बराबर हो जाए 7.5 सेंटीमीटर यानी कि x के मान यदि 7 लेतनी हम यू के दूरी यानी कि यू बराबर यदि 7.5 लेतनी 7.5 लेतनी तो जब प्रतिबिंब के आकार कितना बनी कर तो 4 गुना हो जाए वजह से। ठीक बा। चलिए यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।